कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। श्रोता मित्र, आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम एक व्यवहारिक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं जो पहला कुरिन्थियों की पत्री है, और इस प्रकार से पौलुस अपने रचनात्मक भाग का प्रारंभ करता है। हमने देखा कि इस पत्री का विभाजन 11वें और 12वें अध्याय के मध्य होता है। प्रथम 11 अध्याय का भाग दोष निवारक भाग है, और फिर 12वें अध्याय से पत्री के अंत तक रचनात्मक भाग हैं। प्रथम 11 अध्याय में पौलुस कुरिन्थ चर्च की समस्याओं को लिखता है, जो उसे विवश कर देता है, जिससे वह उन्हें उनके शारीरिक व्यवहार पर दोष लगाता है। सो इस प्रकार लिखकर वो इस भाग का प्रारंभ करता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। श्रोता, कुरिन्थियों के आत्मिक वर्गीकरण के लिए आप कुछ सहायता तो नहीं कर सकते, पर आप आश्चर्य जरूर कर सकते हैं। इस पत्री के प्रारंभिक भाग में पौलुस उन्हें पवित्र किए हुए लोगों से कहकर लिखता है, परंतु जब हम पत्री के अंदर आते हैं तो ये पाते हैं कि वे कुछ और प्रकार के लोग हैं। पवित्रीकरण का जो अर्थ है कि मसीह के लिए अलग होना और उसके पीछे चलना। पवित्र होने का अर्थ ये नहीं कि हम पाप रहित और सिद्ध हों, और वास्तविक में कुरिन्थ के लोग इस सत्य की गवाही देते थे। फिर पौलुस उन्हें आत्मिक लोग कहकर लिखता है। पौलुस कुरिन्थियों से कहता है कि वे अनात्मिक लोग नहीं हैं, परंतु आत्मिक हैं। फिर भी पौलुस उनसे पूछता है कि तुम्हारे व्यवहार के अनुसार मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं। तीसरे अध्याय में पौलुस शारीरिक शब्द का उपयोग करता है और कहता है कि तुम्हारे व्यवहार के अनुसार मैं तुम्हें शारीरिक लोग कहता हूं। मैं तुम्हें दूध पीता हुआ बालक कहता हूं, अर्थात तुम मसीह में छोटे आत्मिक बच्चे के समान हो। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि उनका आत्मिक वर्गीकरण क्या था। जब आप 12वें अध्याय में आएंगे तो आप उसे जानने पाएंगे। कुरिन्थ के लोग ऐसे ही अज्ञात थे। पौलुस ने लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। अब वे कुरिन्थ के लोग अज्ञात नहीं थे, परंतु वे अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। वे पवित्र आत्मा की सच्चाई से अनभिज्ञ नहीं थे। वे लोग आत्मिक लोग थे, पवित्र लोग थे। उनके पास आत्मिक वरदान थे। वे पवित्र आत्मा की सच्चाई को समझते थे, परंतु वे पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में अज्ञात थे, और इसीलिए पौलुस ने 12वें अध्याय में इसके विषय में परिचर्चा किया है, और विशेष करके पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में वर्णन किया है।
जैसे पौलुस ने कुरिन्थियों को पवित्र आत्मा के कार्य के विषय में बताया है, तो उसने कुछ इस प्रकार से कहा है कि पवित्र आत्मा इस प्रकार से कार्य करता है। पवित्र आत्मा आत्मिक वरदानों को आत्मिक लोगों में जमा करता है और वो आत्मिक वरदान उन आत्मिक लोगों को उनके क्षमता के अनुसार देता है ताकि वे आत्मिक सेवक बन सकें। और जब वो आत्मिक वरदान पाए हुए लोग आत्मिक रूप से सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं, तो पवित्र आत्मा उनके वरदानों को अभिषेक करता है। 12वें अध्याय के प्रारंभिक पद में पौलुस कहता है कि अनेक प्रकार के वरदान हैं। पवित्र आत्मा एक कलीसिया के सभी लोगों को एक सा वरदान नहीं देता, सो इसका मतलब ये भी है कि अनेक सेवा भी हैं। फिर पौलुस ने कहा है कि अनेक प्रकार के प्रभावशाली कार्य भी हैं। इस शब्द का अर्थ बल प्रदान करना या अभिषेक होने के जैसा है। इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा आत्मिक लोगों को वरदान देता है। ये वरदान उन्हें ये क्षमता देता है कि उनके पास आत्मिक सेवा हो। पवित्र आत्मा उनकी सेवा को अभिषेक करता है। आत्मिक लोगों के पास उसी प्रकार का वरदान या उसी प्रकार की सेवा नहीं होती। पवित्र आत्मा हमेशा सेवाओं पर इस प्रकार से अभिषेक नहीं करता। उसी पद को यदि दूसरे तरह से अनुवाद करें तो इस प्रकार हो सकता है कि मनुष्य के पास अलग अलग प्रकार के वरदान हैं, परंतु यह वही आत्मा है जो उन्हें देता है। प्रभु की सेवा करने के अलग अलग मार्ग हैं, परंतु यह वही प्रभु है जिसकी सेवा की जाती है। परमेश्वर अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से कार्य करता है, परंतु यह वही परमेश्वर है जो अपने उद्देश्य को उन सब के द्वारा पूरा करता है। प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र आत्मा द्वारा वरदान दिया गया है ताकि सबके भलाई के लिए वह उसे उपयोग करे, और ये प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे वो चाहता है वह उसे बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस देह के एक अंग सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। श्रोता मित्र, 12वां अध्याय जो एक सुंदर अध्याय है, इसमें न केवल पौलुस ने हमें ये बताया है जो हमारे पास है कि पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है, परंतु इसके साथ साथ वह 2 प्रतिकूल सिद्धांतों के विषय में बताया है। अर्थात यदि आपके पास आत्मा से भरी हुई चर्च है तो वहां पर लोग पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होंगे और पवित्र आत्मा से भरे होंगे। पवित्र आत्मा द्वारा वरदान पाए हुए लोग होंगे। आप उन्हें भिन्न प्रकार से देखने पाएंगे, परंतु दुर्भाग्यवश अनेक समय हम प्रतिकूल या विपरीत बातों को प्राप्त करते हैं। जब कुछ चर्च के लोग ये विश्वास करते हैं या आत्मिक रूप से आत्मा में भरपूर होते हैं, तो वे दूसरों से कहेंगे, यदि आपको आत्मिक होना है तो आपको हमारे जैसे होना पड़ेगा, हमारे जैसे वरदान व सेवा को प्राप्त करना पड़ेगा, और ये आपको प्रमाणित करेगा कि आप आत्मिक लोग हैं। परंतु पौलुस कहता है, नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। पवित्र आत्मा इस प्रकार कार्य नहीं करता। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों को आत्मिक वरदान देता है तो वह भिन्न भिन्न तरह का वरदान देता है। इसका मतलब उनके पास अलग अलग प्रकार की सेवा है। इसलिए आत्मा से भरी हुई कलीसिया में अलग अलग प्रकार के वरदान पाए हुए लोग होते हैं। इसके साथ साथ पौलुस एकत्वपन के विषय में भी बातें करता है, एक मन के विषय में बातें करता है। अब आप उन 2 विपरीत सिद्धांतों को एक साथ कैसे लाएंगे? पौलुस एक प्रेरणादायक उदाहरण देकर उन दोनों विपरीत सिद्धांतों को एक साथ लाता है। पौलुस कहता है कि चर्च मनुष्य के देह के जैसा है। जिस प्रकार मनुष्य के देह में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, आंख, कान, हाथ, नाक, पैर, सभी में अंतर होता है। शरीर के सभी अंग अलग अलग हैं, परंतु वे सब एक मनुष्य के नियंत्रण में हैं। वे सब एकत्वपन के साथ कार्य करते हैं, जो बहुत ही अच्छा है। सो पौलुस कहता है कि चर्च का भी उसी प्रकार से कार्य है। पवित्र आत्मा इसी प्रकार से कार्य करता है और चर्च को भी इसी प्रकार से कार्य करनी चाहिए। उसे भी अलग अलग तरह से एक एकत्वपन के साथ कार्य करनी चाहिए। प्रेरितों के कार्य के 2 अध्याय 42 पद में आपको स्मरण होगा कि जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास लाते थे, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे।
इसके विषय में मैंने अनदेखी कलीसिया का देखी हुई अंगूठी के निशान के विषय में 5 बातें बताई थी। अंगूठे का निशान सुसमाचार प्रचार है, क्योंकि 3000 लोगों का जीवन पिंतीकुस्त के दिन बदल गया था। फिर उंगली का निशान शिक्षा है। फिर बीच की उंगली का निशान संगति है। उंगली का निशान आराधना है या अपने प्रभु के प्रति उनका प्रेम है। फिर छोटी उंगली का निशान प्रार्थना को दर्शाता है। सो प्रेरित के कार्य में हम अनदेखे चर्च को इस प्रकार बाएं हाथ की उंगली के निशान से देख सकते हैं। पहला कुरिन्थियों के 12वें अध्याय में पौलुस दाहिने हाथ के चर्च अर्थात देखी हुई उंगली के निशान के विषय में बताता है। जैसे आप चर्च के महत्व, स्वभाव, कार्य और उद्देश्य के विषय में समझते हैं। पौलुस कहता है यह इस प्रकार का है, जब आपके पास वास्तविक चर्च है जहां पर पवित्र आत्मा कार्य करता है और चर्च कार्य करता है, तो सबसे पहले अंगूठे का जो निशान होनी चाहिए वो एकता है। यहाँ पर सुंदर व अलौकिक तरह का एकता है, एकत्वपन है, क्योंकि चर्च के सभी अलग अलग सदस्य एक के नियंत्रण में हैं और उसे नियंत्रण करने वाला यीशु मसीह है। इसलिए एकता पवित्र आत्मा के अभिषिक्त कलीसिया अंगूठे का निशान है। फिर अगली उंगली का निशान भिन्नता या अलगाव है। फिर बीच की उंगली का जो निशान है वो बाहुल्य या अनेकत्व है। ध्यान करें कि चर्च में अनेकत्व होते हैं। उसके बाद फिर अगली अंगूठी का जो निशान है वो सहानुभूति कह सकते हैं। यह प्रभु के लिए प्रेम भी है और फिर भी दूसरे के लिए प्रेम है, कैसे वे एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। फिर दाहिने हाथ की छोटी उंगली का निशान जो हमें दर्शाता है वो समानता को बताता है। शरीर के सभी अंग बराबर हैं। सभी अंगों का कार्य एक सा नहीं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में सब समान हैं और बराबर महत्व रखते हैं। यद्यपि कुछ अंग कमजोर देख पड़ते हैं, परंतु बहुत ही आवश्यक हैं, इसलिए इसमें समानता है। सो पौलुस कहता है कि हमारी देह में जो अनदेखी छोटे अंग हैं वो देखी हुई बड़ी अंगों से भी कभी कभी महत्वपूर्ण होते हैं। सो देह के सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण हैं। दाहिने हाथ का जो उंगली निशान है उसे फिर से दोहराऊंगा, एकता, भिन्नता, बाहुल्य, सहानुभूति और समानता है। श्रोता मित्र, सारांश में यदि आपके पास आत्मा से भरी हुई कलीसिया है तो आपकी कलीसिया उन सच्चाइयों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पूरा करेगी। मित्र, क्या आपकी कलीसिया में इस प्रकार हो रहा है? यदि नहीं तो उसे इसी प्रकार होनी चाहिए। कृपया परमेश्वर के वचन को सीखें और आज ही उसे अपने जीवन में लागू करें। आपके पत्र की हम प्रतीक्षा करेंगे। यदि आप पत्र लिखेंगे हम आपको सुंदर पुस्तक मुफ्त में भेजेंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।